परमेश्वर के यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपन वचन से एक भाग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रिका, इसकी पहला अध्याय, इसकी 20-21 वचन। पत्रोस ने लिखा हुआ दूसरा पत्रिका, उसका पहला अध्याय 20-21 वचन। आमीन। मतलब ये वचन जो आपके पास है बाइबल, ये बाइबल मनुष्य अपनी संकल्प के अनुसार लिखा हुआ बात नहीं, किसी की भावना से निर्माण होकर आया हुआ कथा कहानी नहीं। ये बाइबल परमेश्वर का ग्रंथ है। ये परमेश्वर ने बोला और वो शब्द रचना करके किताब के रूप में आपको दे दी। आप ये ग्रंथ का नाम यशायाह 34:16 पढ़िए। यशायाह 34:16। तो यहाँ पर लिखा है, ये पुस्तक का नाम यहोवा का पुस्तक, द बुक ऑफ गॉड। ये बाइबल का उत्तराधिकारी स्वयं परमेश्वर है ना। आप गणना 21-15 नंबर्स संख्या पुस्तक, उसका 21-15 पढ़िए। जो आर नामक नगर की ओर से है और जो मोआब की सीमा पर है, फिर वहाँ से कूच करके वे बैर तक गए। वहाँ वही कुआं है जिस विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इस्राएल ने यह गीत गाया, एक कुएं उमड़ आ, उस कुएं की आपका शायद 14 में। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में, हाँ, यहोवा की संग्राम नाम की पुस्तक, मतलब यहोवा की संग्राम। यहोवा की संग्राम बोले तो ये सृष्टि और मनुष्य, ये सब कुछ परमेश्वर ने निर्माण किया, तो परमेश्वर ने संग्राम किया है। तो परमेश्वर की संग्राम, परमेश्वर ने क्या किया वो सब ये बाइबल में है। और क्या कर रहा है वो भी इसमें लिखा हुआ है, और क्या करने वाला है ये भी इसमें लिखा हुआ है। अर्थात जो भूतकाल, जो वर्तमान और जो भविष्य जो भी है वो सब इस पुस्तक के अंदर है। तो किसी को आप कुछ जानना चाहता है, पवित्र शास्त्र में आधारित होकर के आप खोज करेगा, सब बात की जवाब मिल जाएगा, हर बात का जवाब मिल जाएगा। दानियल की पुस्तक में देखते समय पर दानियल उसकी 10 अध्याय 21 वचन पढ़िए। सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या है? जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई, जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बाइबल में जो भी लिखा है सत्य है, इनमें से कुछ घटा नहीं सकता और इनमें कुछ जोड़ नहीं सकता। सच्चाई ऐसा होता है, सच्चाई में आप अपनी मर्जी से कुछ जोड़ नहीं सकता और सच्चाई से कुछ आप निकाल नहीं सकता। दोनों आपको दोषी ठहराएगा, जिससे आपको सजा का कारण हो सकता है। इसलिए बाइबल के साथ हम कोई भी खिलवाड़ नहीं करना, अपनी बुद्धि से इसको व्याख्या नहीं करना और बुद्धि से व्याख्या करने वालों का सुनना भी नहीं, क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते से भटक जाएगा, आपकी जो विचारधारा बदल जाएंगी। ये शैतान की युक्ति है। शैतान ने सच्चाई की रास्ते सच्चाई सुना, आदम हव्वा ने सच्चाई सुना, लेकिन शैतान आकर के जब उससे बात की तो उसका सुना। शैतान का सुनने के बाद उन लोग जीवन के रास्ते से भटक गया।
इसी मुताबिक आज अनेक प्रकार की ग्रंथ है जिसको बाइबल से तुलना करके लोग बोलते हैं, वो ग्रंथ बाइबल के साथ तुलना करके पढ़ना नहीं और व्याख्या करना नहीं, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। वो ये बाइबल को साबित करने के लिए, बाइबल की सच्चाई के बातों को समझाने के लिए ऐसी किताबों का सहारा कभी नहीं लेना। वो ऐसा लेने वाला निश्चय आप सच्चाई को अमल नहीं करेंगे, उसको प्राप्त नहीं करेंगे और उस राहों में स्थिरता से आप चल नहीं पाएंगे। आप प्रभु की राहों में अपनी बुद्धि से चलेगा और ये दुनिया का लाभ उठाने के लिए कोशिश करेंगे। ये दुनिया का लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया का लाभ आपको देने वाला शैतान है, प्रभु नहीं। इसलिए ये बात याद रखना, ये दुनिया का लाभ प्राप्त करने के लिए बाइबल जो सत्य ग्रंथ है, जो यहोवा का पुस्तक है, जो यहोवा की संग्राम की ग्रंथ है, इस पुस्तक को बाकी किताबों से टैली करके आप इसको समझने समझाने की कोशिश करेगा, वो धोखे में पड़ेगा, सफल नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल को बाइबल ही व्याख्या करता है, बाइबल को पवित्र आत्मा व्याख्या करता है, बाइबल को प्रभु यीशु मसीह व्याख्या करता है, बाइबल को परमेश्वर स्वयं व्याख्या करता है। बाकी किसी को इसको व्याख्या करने का परवानगी नहीं, ऐसा करने वाले से सुनने के लिए प्रभु अनुमति भी नहीं देता है। इसलिए आप ये बाइबल जो आपको सच्चाई ज्ञान जो आपको मिलते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का भी मिलावट डाल के आपको धोखा देने के लिए शैतान का जो चाल है, युक्ति है, उसका प्रभाव है, वो कोई न कोई व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, कोई ऐसा कोई परिस्थिति निर्माण कर सकता है, ऐसा कोई घटना आपके आजू बाजू में घट सकता है जिसको देख के आपकी मन विचलित होने के लिए संभावना है। क्योंकि जो चुने हैं उन्हें बरमाना ये शैतान की युक्ति है। तो सच्चाई की रास्ते में कदम रखने के बाद उन्हें स्थिरता से चलने नहीं देगा शैतान, क्योंकि उसको मालूम है एक व्यक्ति की हृदय अगर प्रभु यीशु प्रकाश नहीं करेगा, उस व्यक्ति के द्वारा अनेक लोग प्रकाश पाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को प्रभु की राहों में स्थिरता से चलने नहीं देंगे, उसको भटकाएगा और वो यीशु मसीह की वेश धारण करके आपको भटकाएंगे। तो इसलिए बाइबल के साथ आप बहुत सावधान रहना। और आपको जो सच्चा सेवक है, आपको मालूम होना चाहिए, एक सेवक को पहचानना है तो उसको वजन का गहराई मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह से उसका वार्तालाप होना चाहिए, उसके द्वारा यीशु मसीह बोलना चाहिए। अगर यीशु मसीह उसके द्वारा नहीं बोलता है, इसका मतलब वो प्रभु यीशु का सेवक नहीं है। बाइबल कोई भी पढ़ के सुना सकता है, लेकिन वो बोलने वाला सब में यीशु मसीह बोल रहा है ऐसा मत लगना। वैसे ये बात आपके जीवन में याद रखना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। योहान उसकी 3 अध्याय उसका 34 वचन पढ़िए। योहान की शुभवर्तमान, योहान की शुभवर्तमान उसकी 3रा अध्याय उसका 34, जॉन गॉस्पल जॉन 3:34। हाँ, देखा, जिसने परमेश्वर ने भेजा है वो किसका बात बोलेगा? परमेश्वर की। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। यीशु मसीह को किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। तो यीशु मसीह जो भी बोला किसकी बात बोला? परमेश्वर की बातें बोला, है ना। आप योहान की शुभवर्तमान उसका योहान उसकी 7 अध्याय उसकी 14 से 16 तक पढ़िए। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इससे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। देखा, मैं मेरा मन की बात नहीं बोल रहे। मतलब परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर जो भेजा है, वो अपनी मान की बात आपको सिखाएंगे नहीं, समझे। आपको जो भी सिखाएगा प्रभु की वाणी से सिखाएंगे, ये बात याद रखना, है ना। आप योहान की शुभवर्तमान उसकी 12 अध्याय उसका 48 से 50 तक पढ़ी। जो तुझसे जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, तथा जो वचन में
तो पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं कही। देखा, मैंने अपने ओर से बोला नहीं, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ। उसी ने मुझे आज्ञा दी है हाँ, पिता जिसने मुझे भेजा उसने आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूँ। उससे ज्यादा यीशु मसीह बोला नहीं, उससे कम यीशु मसीह बोला नहीं। तो प्रभु का सेवक भी ऐसे ही रहते हैं, अपनी मन से कुछ भी नहीं बोलता। आजकल का सेवकाई आप सोचते हो कि बहुत अच्छा संदेश है, नहीं है, शैतानी है। उसके अंदर अपने मन की मनुष्य की मन की भावना की बातें जोड़ करके वो लोग मनुष्य की मन को वशीकरण करने के लिए बात करता है। कैसे लो समझ में आ रहे आपको? मैं कुछ बातें आपको बताता है और मुझे पूर्ण यकीन है प्रभु ने मुझे नियुक्त किया, इसलिए मेरे साथ चलने के लिए ज्यादा लोग नहीं रहेगा, क्योंकि वचन सब लोग सहन कर नहीं सकता। ये वचन सुनते समय पर लोग मानसिक तौर पर सतावट में आ जाता है। उनमें जो शैतानिक बंधन है, शैतानिक युक्तियां है, वो टूटता है तो उनको दर्द लगता है, वो ये स्थान छोड़ जाता है, क्योंकि उनको ये वचन सहन नहीं होता। शैतान कभी ये वचन सहन नहीं करता है, प्रभु का लोग ही ये वचन सहन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु ने चुना है। हाँ, पूरा वचन पढ़िए। प्रभु ने मुझे बोला है क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूँ। हाँ, कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसका मतलब अनंत जीवन, अनंत जीवन के संबंध में प्रभु यीशु बात किया। तो मैंने आपको एक बात बोलता है कि किसी रीति में आप किसी की बातों में आकर के बैठना नहीं। आपको जो सच्चा शिक्षण दे रहा है उसको पकड़ा रहो और उस शिक्षण को प्राप्त करके प्रार्थना करो और आप औरों को ये शिक्षण दो और उन्हें जीतने के लिए आप प्रभु के चरणों में समर्पण कर। आप सोचता है बीमारी ठीक होना, घर में तसल्ली होना, नौकरी के स्थान में ठीक होना, इस चक्कर में आप घूम रहे हैं तो आप धोखे में हैं। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन के संबंध में आपको समझाने और ले जाने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो बात समझना, जीना आपका कर्तव्य है। ये नहीं कि आपको थोड़ा तसल्ली, पानी पिया वापस प्यास लगता है, खाना खाया वापस भूख लगता है, आप कितना भी पैसा कमाओ खर्च होने के बाद वापस पैसा लगता है, लेकिन यीशु मसीह की वचन ऐसा है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए ये वचन आपको स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया। तो ये वचन आपके जीवन में बहुत कार्यशील होकर के कार्य करेगा। तो आत्मिक जीवन में इसको आप समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? ओके, तो प्रभु का वचन में हम देखते समय पर बाइबल दो भाग में है। बाइबल को दो भाग किया, एक जूना करार, दूसरा नवा करार, ऐसा दो भाग है बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। इसमें टोटल 66 बुक है इस बाइबल में, कुल मिलाकर के 66 बुक्स है, जिसमें जूना करार में, ओल्ड टेस्टमेंट में 37 और नया 39 और नया करार में, नवा करार में 27, ऐसा 66। ओल्ड टेस्टमेंट में कितना बुक है? 39 और न्यू टेस्टमेंट में 27। ठीक है, ऐसा दो भाग है बाइबल का। तो जूना करार जो बोलते हैं यीशु मसीह की पहले की बातें हैं, यीशु मसीह धरती पे आने से पहले की बातें। लेकिन जूना करार में पूरा यीशु मसीह के बारे में लिखा, परंतु वो सब छाया है। नया नियम यीशु मसीह की शब्द से शुरू होता है और वो पूरा यीशु मसीह के संबंध में जुड़ा हुआ है। नया नियम सीखे बिगड़, नया नियम समझे बिगड़, आप पुराना नियम समझेंगे नहीं। जूना करार आपको समझ में नहीं आएगा। ओल्ड टेस्टमेंट को व्याख्या करना है तो नया नियम की सहारा चाहिए, इसके बिना आप सीख नहीं सकता है। तो इस बाइबल को दो भाग में बांट दिया। इस बाइबल में 66 बुक है और इस बाइबल में 1189 चैप्टर है, 1189 चैप्टर है, जिसमें ओल्ड टेस्टमेंट में 929 और न्यू टेस्टमेंट में 260, 260 बुक्स मिला करके 1189, प्रेज़ द लॉर्ड, 1189।
इस बाइबल का पहला 5 ग्रंथ उत्पत्ति से लेकर के अनुवाद तक, उत्पत्ति से लेकर के अनुवाद मतलब जेनेसिस लेकर के डिटोनॉमी तक 5 बुक है। ये पांचों बुक मूसा ने लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पुस्तक को सेप्टवर्जन कहता है, सेप्टवर्जन। ठीक है, तो इस पुस्तक में टोटल वर्ड्स हिंदी इंग्लिश में गिनेंगे 31,173 वजन, 31,173 वजन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल की कोई भी बात ऐसा फालतू नहीं है, सबका नियम के अनुसार सब कुछ लिखे हुए हैं। तो वो बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये बाइबल हमको लिख के क्यों दिया, इसको समझना बहुत जरूरी है। अनेक लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये बाइबल क्यों लिख के दिया, इसके विषय में एक एक पॉइंट करके देखने जा रहा है। पहला पॉइंट यूहन्ना उसकी 20 अध्याय 31 वचन पढ़ो। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 31 वचन। परंतु ये इसमें लिखे गए हैं हाँ। कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हाँ। और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। आमीन। इसका मतलब ये फालतू में लिखा नहीं है। वचन किसने लिखा है? वहां पर लिखा है यीशु परमेश्वर का पुत्र क्रिस्त है, ऐसा तुम विश्वास करना, और विश्वास करने के द्वारा उसकी नाम में आपको जीवन प्राप्त करने के लिए लिखा है। जो भी लिखा है उसके पीछे उद्देश्य है। यूहन्ना 20:31 परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमको यीशु मसीह प्रकट होगा। परमेश्वर के वचन के बिना आपको यीशु मसीह प्रकट नहीं होने वाला है ना। यीशु मसीह जब एक व्यक्ति में प्रकट हो जाता है, प्रवेश हो जाता है, तो नया जन्म होता है। तो ये नया जन्म आप में वचन के द्वारा होता है। आप वचन सुना, आपको नया जन्म का अनुभव नहीं मिला, इसका मतलब वचन आपकी आत्मा में उतरा नहीं है, आपके अंतःकरण में आया नहीं है, इसलिए आपको नया जन्म के अनुभव नहीं है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से विषय के जीवित और सदा करने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा कि तुम अविनाशी नहीं, सदैव बना रहने वाला परमेश्वर की अविनाशी वचन, उसके द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। याकूब उसका पहला अध्याय 18 वचन। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। देखा, इसका मतलब पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया, वो आदम, जो एदन में परमेश्वर ने अपने हाथ से मिट्टी लिया, रूप दिया, उसकी नदियों में फूंका, तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। लेकिन नया नियम में परमेश्वर क्या करता है, वचन डाल के उसको नया जन्म देता है। तो यीशु मसीह प्रभु है करके जब एक व्यक्ति को प्रकट होकर मिलता है, तभी उनमें ये नया जन्म होता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही प्रभु में सिद्ध होकर के बढ़ते जा सकता है। बात समझ में आ रहा आपको, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए, एक किसान क्या करता है, किसान क्या करता है, अपनी खेती एकदम तैयार करता है और उस खेती को जोत के पानी से सींच के उस मिट्टी को मुलायम करके उसको तैयार करके उसमें बीज बोता है, बीज, है ना। तो वो किस लिए, उसको फसल चाहिए, उसके लिए फसल चाहिए, उसके लिए किसान अपनी खेती में कार्य करता है। वैसा परमेश्वर का वचन रूपी बीज मनुष्य हृदय में बो के उसमें यीशु मसीह को जन्म देता है, यीशु मसीह को जन्म देता है। और यीशु मसीह जन्मने के बाद उस व्यक्ति में यीशु मसीह बढ़ के वो व्यक्ति को मसीह के अनुरूप बनाता है।
ये है मंडली का कार्य। आज अनेक स्थानों में ये कार्य नहीं हो रहा है। आज अनेक स्थानों में क्या होता है, आओ बीमार है क्या, प्रार्थना करेंगे, बोतल लाओ, पानी लाओ, तेल लाओ, प्रार्थना करके देता है। जब एक तेल खत्म होगा, बोतल का पानी खत्म होगा, फिर आना, तो लोगों को बहुत अच्छा है। अभी क्या है, एक बार जाने का, पानी पर प्रार्थना करा के लेके जाने का, और जब पेट दर्द होगा पानी पिएंगे, कमर दर्द होंगे पानी लगाएंगे, नहीं तो तेल लगाएंगे, वो सोचता है चंगा हो जाएगा। ऐसे लोग हर जगह इस प्रकार का सेवा करके लोग मनुष्य को बेकार है, धोखे में डाल रहा है। प्रियो, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि आप ऐसी धोखा मत खाना। वचन की शिक्षण देके मनुष्य को मसीह की अनुरूप परमेश्वर का पुत्र जैसा है बनाने के लिए मंडली को प्रभु ने निर्माण किया है। तो सच्चा मंडली वही है जो उस मंडली में आने वाले लोगों को मसीह की स्वभाव में, जीवन में, कार्यों में, उनमें परिवर्तन लाता है और उनमें मसीह प्रकट होकर मिलते जाएगा। फिर उसके पास जाने वाले को मसीह मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको समझ में आना है। एक मिट्टी का मटका, वो मिट्टी कुम्हार बनाता है, वो मटका खाली रखने के लिए नहीं, उसमें पानी भर के लोगों को प्यास बुझाने के लिए है। वो मिट्टी जब तैयार होता है मटका, तो मटके को भी नहीं मालूम मेरी उपयोग क्या है, लेकिन जब उसमें पानी आता है, पानी भरा जाता है, लोग उसमें पीने लगते हैं, तो मटके को पता चल जाता है भाई ये इस कार्य के लिए कुमार ने मुझे बनाया है। समझ में आया? तो इसी मुताबिक परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया? ये दुनिया में खेती करके सफरजन है, नहीं तो वो अमरूद है, कटहल, ये सब कुछ खा पी के, मटन चिकन खा के मर जाने के लिए और गाड़ने के लिए ऐसा बनाया, लोगों का सोचे नहीं। ये धरती पर परमेश्वर को रहने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ परमेश्वर की हस्तकला है मनुष्य। इसलिए मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है। मनुष्य की आत्मा में परमेश्वर रहना चाहता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, छोटे छोटे इमारत खड़ा कर देता है और उसमें एक पत्थर रखता है या कोई जानवर का पुतला रखता है और बोलता है परमेश्वर इधर है ना। क्या छिपकली, सांप, गाय, बंदर है, ये सब परमेश्वर है क्या? ऐसा हम समझते हैं क्या? लोग इनको बेकारी के लिए शत्रु इस प्रकार का कार्य करता है। प्रयोग ऐसा धोखे में आप पढ़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि परमेश्वर अपना बीज अर्थात वजन बोले तो परमेश्वर का बीज है ना। आप लूक उसकी 8:11 बीज परमेश्वर का वचन है। हाँ, बीज परमेश्वर का वचन है। ये बीज जब एक व्यक्ति की हृदय में बोते हैं, अगर वो सही रीति में एक व्यक्ति की हृदय में गिरता और जड़ पकड़ता, मसीह विश्वास उसमें निर्माण होगा। वचन अगर हमारे हृदय में करके सही रीति में परिवर्तन होता तो क्या होता है, विश्वास निर्माण होता, साथ साथ उसमें नया जन्म चलता है। तो ये वचन आपके अंतःकरण में आने के बाद आपको विश्वास हुआ कि नहीं, ये बात आप जानना है। क्योंकि रोम 10:17 क्या बोलता है? रोम 10 अध्याय के 17 वचन, विश्वास सुनने से सुनना प्रभु यीशु मसीह की वचन के द्वारा होता है। इसका मतलब प्रभु का वचन सुने बगैर आप में नया जन्म होने वाला नहीं है। आप यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए कोई अद्भुत चमत्कार वाला चलेगा, रोग चंगा हो सकता है, आपका घर का कर्जा प्रभु दूर करके आपको सहारा दिया होगा, ये आपको नौकरी मिला होगा, या आपका शादी हुआ होगा, ये सब एक एक अनुभव है। परंतु नया जन्म उस क्रूस की कथा है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह में पिता ने क्या किया, ये बात आपको समझना है। आपका सारा पाप उधर लाया, तो यीशु मसीह क्रिस्त है। यीशु मसीह क्रिस्त है बोले तो यीशु मसीह परमेश्वर ने भेजा हुआ जगत का मसीहा है। मसीहा, रक्षक, समझे? मनुष्य की पापों को प्रायश्चित करने के लिए आया हुआ
परमेश्वर का मसीहा, परमेश्वर का मेमना है, क्योंकि वचन कहता है लघु बहाए बिना मुक्ति नहीं। तो वो मुक्ति के लिए, मनुष्य की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को धरती पर भेजा। तो आप यीशु मसीह आपको मिल जाने के बाद आप विश्वास करेंगे तो पिता को पता चल जाता है इस व्यक्ति को मसीहा मिल गया है। मसीहा मिल गया इसका मतलब प्रायश्चित हो गया है, अभी इस पर पाप नहीं है, क्योंकि मसीहा ने उसका पापों को उठा लिया, मिटा डाला। इसलिए उसने वो मसीहा के द्वारा पापों से छुटकारा प्राप्त हो चुका है उसको। ये परमेश्वर स्वर्ग में गिनता है। तो यीशु मसीह किस किस की हृदय में जन्म लिया, ये बात परमेश्वर को पता चल जाता है। तो आप अनेक लोग मंडली में आता है लेकिन नया जन्म की अनुभव के बिना लौट रहा है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये यकीन होना चाहिए मुझ में मसीह जन्म ले लिया है, ये अनुभव आपको मिलना है। अभी एक स्त्री की घर में एक बच्चा जन्म होता है तो कुछ सिम्टम होता है, थकावट आता है, बॉडी पेन आता है, उल्टियां शुरू होता है। तो आप मेडिकल चेकअप के लिए ले जाता है तो डॉक्टर कहता है ये लड़की या ये औरत प्रेग्नेंट हो चुका है। उसका कोई अभिनय नहीं है, वो सांकल्पिक बात नहीं, रियलिटी है। वो बच्चा उसकी गर्भ में आ चुके हैं, उसका अनुभव बाहर प्रकट हो गया। वैसा यीशु मसीह आपके हृदय में जन्मा तो आपको अनुभव मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको अनुभव नहीं मिला तो आज भी आप पाप में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको मिलने के बाद परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपकी बुरी संगति छूट जाएंगी, बुरी आदतें आप में से निकल चली जाएंगी, बुरी बातें आपकी मुंह से निकल चली जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह कोई कथा कहानी नहीं, सुनो इधर ही झाड़ दिया चले गया। यीशु मसीह को सुनने के बाद आप अपनी हृदय में यीशु मसीह को साथ लेके जाना। इसलिए यूहन्ना ऐसा कहता है कि आप पहला यूहन्ना का पहला पत्र, उसकी पहला अध्याय, उसकी तीसरा वचन पढ़िए। यूहन्ना का पहला पत्र, पहला अध्याय, उसकी तीसरा वचन। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसको समाचार हम भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। हमारा सहभागिता, दैट मीन्स आवर लाइफ, हम अभी कैसे जी रहे, हम पिता के साथ उसकी पुत्र यीशु मसीह की सहभागिता में है। एक लड़की का शादी होने के बाद उसको पूछते तू किसके साथ जीता है? मेरा पति के साथ, मेरा सहभागिता विथ माय हस्बैंड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा शादी हो चुके हैं, हम शादी की रस्म में दोनों मिलके एक हो गया। वैसा ये नया जन्म आपको यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये मिंगल थ्री एक परमेश्वर के साथ आपको जोड़ करके एक ऐक्यता में लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव आपको आने के बाद आप प्रभु का प्रेम से वंचित होकर के किधर भी नहीं जा सकता। आपका मन आपको दोष देगा, अरे तुम्हें इतना प्यार करके तुम्हारे लिए जीवन सूली पर रखा, वो प्रभु को छोड़ करके किधर जा रहे, उसकी संगति छोड़ के किधर जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आज अनेक लोग, मेरे उधर एक व्यक्ति ने शादी किया, शादी करने के बाद उसने उसको अपना पत्नी बना करके स्वीकारा नहीं। उससे पूछा तो वो बोलता है मैं मेरा पिताजी के लिए शादी किया, मैं किसी और से प्यार करता था, लेकिन मेरा पिता का कहना था मैं इस लड़की से शादी करूं तो मैंने शादी किया है, लेकिन ये मेरा पत्नी नहीं, मैं इसको पत्नी की रीति में स्वीकार नहीं कर सकता। वो 6 महीना रहा, उसके बाद मेरे को भी बोला कि आकर के अंकल मेरा हस्बैंड को थोड़ा समझाओ। मैंने भी उसको समझाया तो उसने मेरे को जवाब दिया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मंडली जीवन में आया जा रहे, आप ये बताओ यीशु मसीह के साथ आपका क्या रिश्ता है? व्हाट रिलेशन विद जीसस क्राइस्ट? तुम्हारा प्रभु यीशु के साथ क्या रिलेशन है? अगर कोई रिलेशन नहीं है तू एक पापी है। यीशु मसीह के साथ रिलेशन जुड़ने के बाद
वो व्यक्ति पापी नहीं है, धर्मी है। समझ में आ रहा आपको? हाँ, यीशु मसीह के साथ आपको रिलेशन जुड़ना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। वो रिलेशन स्वर्ग कबूल करना चाहिए। उस रीति में आपके अंदर यीशु मसीह की जन्म हुआ करके स्वर्ग गवाही देना चाहिए। इस व्यक्ति के जीवन में स्वर्ग गवाही देना चाहिए, इस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आ चुका है। उस व्यक्ति की सारा उत्तराधिकारी स्वर्ग है। केवल मनोरंजन के लिए प्रभु का वचन सुनकर के धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कोई लाभ नहीं। सिनेमा थिएटर में बैठ के सिनेमा देख के निकल जाएगा, क्या लाभ है? कुछ नहीं, टाइम पास करने के लिए आया था, थोड़ा मनोरंजन करके निकल गए। उसके बाद वो सिनेमा से उसको कोई लिंक नहीं। वैसा नहीं होना मंडली जीवन में आया हो आप लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रहा है? यीशु मसीह आपकी जीवन में कौन है? आपका मसीहा है क्या? अगर आपका मसीहा है तो आपको पाप क्षमा हो चुका है। तो आप यीशु मसीह को आपका मसीहा है, मेरा रक्षक है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा पापों का प्रायश्चित करने वाला मेरा मसीहा है, ये बात आप जानना। उसके लिए धरती पर और कोई नहीं आया, परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु आया है, जगत का उद्धारकर्ता, जगत का मसीहा प्रभु यीशु आया है। तो प्रभु यीशु कौन है? ये वचन ही प्रकट करेगा। वो मसीहा है। शमरिया स्त्री बोलता है हमको मालूम है मसीहा आने वाला है, जब मसीहा आएंगे हमको सब बातें समझाएंगे। यीशु मसीह कहता है तुझसे जो बात कर रहे वही मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक यीशु मसीह बात किया, शमरिया स्त्री को समझ में नहीं आया। यीशु मसीह और शमरिया स्त्री का लंबा बातचीत हुआ, लेकिन शमरिया स्त्री को यह नहीं पता चला। यीशु मसीह के बारे में वो बोला तू यहूदी है, तू भविष्यवक्ता है, ये सब शमरिया स्त्री बोला, लेकिन मसीहा आकर के उसको पता नहीं चला। क्यों? उसको प्रकट हुए बगैर कैसे समझेंगे? परमेश्वर प्रकट करता है। फिर यीशु मसीह ने उसको प्रकट की, क्योंकि केवल वो जानता था मसीहा आने वाला है, जबकि उसके सामने खड़ा है वो पहचाना। आप प्रभु की उपस्थिति में आया है, वचन सुना है, यीशु मसीह को आपने क्या जाना? मसीहा जाना क्या? मसीहा के रीति में अपनाया क्या? मसीहा के लिए अपनी जीवन अर्पण किया क्या? मसीहा ने जो सूली पर किया वो सत्य है करके आपने मान्यता दिया क्या? आपके लिए सूली पर आपका पापों का प्रायश्चित करके आपकी पाप, अधर्म, आपका शाप, अपराध सब अपने ऊपर उठा करके सूली पर 3 किलो में जो ऊंचा किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु आपका मसीहा, परमेश्वर ने भेजा हुआ आपका रक्षक, आपको बचाने वाला, आपको छुड़ाने वाला, आपका प्रायश्चित, उसकी पवित्र लहू बहाने से आपका पापों का प्रायश्चित हुआ है। वो ऐसा कोई गुनाह करके सूली पर जीवन दिया, उसका सजा था ऐसा मत समझना। यीशु मसीह हमारा पापों को अपने ऊपर उठा करके हमारा बदले में प्रायश्चित हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात, ये वचन के बिना आप समझ नहीं सकता है। आपके अंदर ये बात समझ डाल के आपके अंदर विश्वास निर्माण करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन लिखा। पवित्र आत्मा ये वचन की घोषणा कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन आपकी ओर आ रहा है। ये वचन कहां जा रहा है ये आप भी जानना चाहिए, स्वर्ग भी जानना चाहिए। अगर विश्वास में परिणाम हो गया, मसीहा आपकी हृदय में जन्म लेने के बाद आपकी जीवन बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग से कनेक्टेड हो जाता है। स्वर्ग से कनेक्टेड होने के बाद स्वर्गीय बातों की रुचि में आप आस्वादन लेने लगते हैं, उसमें आप मगन होने लगते हैं, उसमें आपको आनंद बढ़ते जाता है। उस बातों के लिए आप भूखा प्यासा हो जाता है। आप उस वचन के लिए, यीशु मसीह ने पतरस को बोला, तुम लोग यीशु मसीह को छोड़ के जा रहा था, तब यीशु मसीह पतरस और चेलों को बोला तुम भी जाना तो जाओ। तो पतरस बोलता है हम कहां जाओ गुरु, अनंत जीवन की बातें तुम्हारे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि अनंत जीवन की बातें हमको प्राप्त होना है तो तुझसे मिलेगा। तो ये बात
क्यों लिखा, ये बात क्यों लिखा? बाइबल लिखने के पीछे पहला उद्देश्य यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, ये आप जानना चाहिए, आप विश्वास करना चाहिए। उसके बाद आपको अनंत जीवन मिला हुआ होना चाहिए। इसके लिए तो आज आप यहां से लौटते समय पर खाली नहीं जाना चाहिए, नया जन्म का अनुभव में जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? जब पौल नदी किनारे जाकर के यीशु मसीह के वचन सुनाया तो वहां पर लिखा है ना, उसका 16 अध्याय, प्रेरितों की चरित्र 16 अध्याय, उसका 13 से जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए 13 से 15 तक। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा। हाँ। और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठा हुए थे बात करने लगे। लुदिया नामक थिरगरा नगर की बैंजनी कपड़े खरीदने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला, बाकी लोगों का मन नहीं खोला। लुदिया नाम का बैंजनी कपड़े बेचने वाला एक बहन का हृदय परमेश्वर खोल दिया, पौल की बातों को ध्यान देने। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ध्यान से सुनना और उस वचन को अपनाना। लुदिया का नया जन्म हो गया। लुदिया नया जन्म के बाद बैप्टिज्म लिया। आज लोग कोई बोल दिया तू बैप्टिज्म ले, तू जाके बैप्टिज्म ले लेते। बैप्टिज्म लेने से कुछ फायदा नहीं। सूखा लकड़ी पानी में डुबा के धूप में डालो, वापस सूखा लकड़ी बन जाता है। वैसे पानी में डूब गया बोल करके आपको कोई आशीष मिलने वाला नहीं। हाँ, आशीष का स्रोत प्रभु यीशु आपके जीवन में आया, उसके साथ हो लेने के लिए, उसको पहनने के लिए, उसके साथ गाड़ा जाना, उसके साथ जुड़ने के अनुभव में, वो पुनरुत्थान के अनुभव में आप बैप्टिज्म लेता है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो। समझे? आज अनेक लोग, कोई पास्टर ने बोला, कोई सिस्टर ने बोला, बोल करके जाके बैप्टिज्म लेता है। बैप्टिज्म बड़ों को, बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को नहीं, बैप्टिज्म शिष्यों को है। डिसाइपल जो यीशु मसीह के शिष्य है उनको बैप्टिज्म देने के लिए बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बैप्टिज्म लेने से पहले आप एक खरा शिष्य बनना है। शिष्य बोले तो एक बार गुरु की चरणों में अर्पण कर दी तो शिष्य की जिंदगी गुरु का है। आजकल का स्कूल नहीं, गुरु शिष्य की रिलेशन। आजकल स्कूल में क्या फी भर दिया, बच्चे का एडमिशन हो गया, वहां पर 4 घंटे 5 घंटे क्लास चलता है, बाद में बच्चे निकल चले जाता है। वैसे नहीं गुरु शिष्य की संबंध। एक बार शिष्य मतलब बच्चा गुरु की चरणों में जाता है, फिर घर नहीं आता, वही शिक्षण रहता है। शिक्षण पूरा होकर के फिर वो अपना घर जाता है। वहां से उसका डाइवर्शन होता है कि उसका शिक्षण में प्रकट होता है, उसको क्या करने का है, वो कार्य के लिए वो निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गुरु शिष्य के रिलेशन एक बार जुड़ने के बाद टूटता नहीं। हमारा रिलेशन 10वीं तक स्कूल है तो 10वीं तक है, उसके बाद स्कूल में कोई नहीं जाता। 12वीं तक है तो 12वीं तक रिलेशन है, उसके बाद कोई स्कूल नहीं जाता है। इसी मुताबिक मंडली जीवन में भी कई लोग ऐसा है, कुछ मकसद से आता है, कुछ मतलब से आता है। जीवन में क्लेश है या रोग है या शादी नहीं हो रहे या शादी होने के बाद बच्चा नहीं है, इन सारी बातों के लिए आता है। जब वो मिल जाता है फिर वापस नहीं आता। ऐसा रिलेशन नहीं होना। यहाँ पर लुदिया वहाँ त्वयथैरा का पहला विश्वासी है। लुदिया कौन है? त्वयथैरा जगह का पहला विश्वासी है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा विश्वासी उसके नीचे है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, लुदिया का हृदय प्रभु ने खोल दी, इसलिए पौल का वचन सुनने के लिए। पौल का वचन सुनने के बाद लुदिया ने और परिवार ने क्या किया? बैप्टिज्म लिया लिखा है। बैप्टिज्म लिया लिखा है क्योंकि वो वचन उसके अंदर उसको नया जन्म का अनुभव दी। मसीहा, मेरा मसीहा प्रभु यीशु मेरी पापों का प्रायश्चित किया। आप यीशु मसीह में मैं धर्मी नहीं, धर्मी है, पापी नहीं है। तो उस उद्धारकर्ता के राहों में चलने के लिए, जीने के लिए मैं आज से अपनी जीवन समर्पण करता हूँ
और वो ऐसे समर्पण किया और लुदिया और परिवार प्रभु का दास के हाथ के तले बैप्टिज्म लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रहा है आपको? ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है प्रियो। अनेक लोग ये बात को समझ नहीं रहे। तो आज ये बीज बोते समय पर आज वजन आ रहा है आपकी ओर, वो वजन कहाँ जा रहे हैं वो आपकी जीवन की अवस्था बताता है। आप ये वजन सुनने के बाद क्या निर्णय लेता है, वो वजन आपके अंदर किया हुआ है। आप सोचता है अभी नहीं आऊंगा, इसके मतलब वजन आपके अंदर आया ही नहीं। आप सोचता है कि प्रभु के साथ जुड़ के मुझे जीने का है, तो वजन आपके हृदय में जड़ पकड़ लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात जानना है। तो आपका नया जन्म वजन के द्वारा होता है, समझे है ना? फिर से एक और बार वो वजन पढ़िए, पहला पत्रोस 1:23 वजन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सूरज चलने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? वो आपको 1:18 फिर से पढ़िए। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। देखा, इसका मतलब नया जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं, नया जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं। आपकी ओर आने वाला वचन यीशु मसीह के परिचय दे रहा है। यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से आया। यीशु मसीह को किसने भेजा? परमेश्वर पिता ने भेजा। यीशु मसीह क्यों आया? कई बातें हैं। उसका मुख्य विषय पापियों का, पापों का प्रायश्चित है। ये दुनिया के मनुष्य को परमेश्वर कौन है नहीं जानता। परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह में ईश्वरीयता की पूर्णता देव रूप में वास कर रहा है। यीशु मसीह को जाने बगैर आप परमेश्वर को कभी नहीं जान सकेंगे। यीशु मसीह को अपनाए बगैर आप परमेश्वर के साथ कभी जुड़ नहीं सकता है। आज आपका अशांति, आपका दुख, आपकी निराशा, आपकी भटकना है, आप लक्ष्य बिना आप इधर क्यों भटकते हैं? क्योंकि आपका चरवा आपके साथ नहीं है। जिस भेड़ की चरवा साथ है, वो भेड़ कभी किधर भी भटकता नहीं, वो चरवा उसको लीड करके लेके चलता है। वैसा यीशु मसीह आपकी चरवा है, तो आपको भटकने नहीं देगा। आपको सही समझा करके सही रीति में सही कार्य करने के लिए आपका मदद करेगा। वो मददगार है। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी दुख, आपकी वेदना आपको समझ में आएगा। पिछले दिन मैं शाजापुर में ये बात समझाया कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। उसका पहला चिन्ह एलिया सराफत की विधवा के पास आया। वो विधवा सराफत में रहते समय पर वो विधवा का क्या सोचे, अभी दुष्काल है, अभी हमारे पास आटा भी नहीं, तेल भी नहीं, ये खाएंगे और मर जाएंगे। क्योंकि हम जिएंगे तो या तो लोग हमको काट के खाएंगे, नहीं तो हम लोगों को काट के खाएंगे, इतना भूख लग रहा है। ऐसा दुर्गति था इस्राएल के बीच में। इसलिए वो विधवा ने सोचा अभी हम मरेंगे। उस समय एलिया आया। एलिया आकर के उसकी दुख स्थिति दूर किया। उसने बोला कि तुम मेरे लिए एक रोटी बना के लेके आओ, मैं जो बोला वैसा करेंगे। इस्राएल में जितनी समय दुष्काल रहेगा, तेरे घर में तेरी बर्तन में आटा कम नहीं होगा, तेरी कुप्पी में तेल कम नहीं होंगे। वैसे ही हुआ। फिर हम देखता है एलीशा के समय पर भी एक और विधवा का चरित्र। विधवा के बारे में क्यों बोलता है? विधवा के बारे में इसलिए बोलता है, विधवा को आश्रय करने के लिए कोई नहीं, पति मर चुके हैं, पति उसको संभालने वाला होता है। जब संभालने वाला चले जाता है, वो विधवा हो जाता है। तो ऐसा अवस्था में जीवन बिताने वाला एक विधवा एलीशा के पास आके बोला, अभी हमारा घर बहुत गरीब हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं, क्या करूं? तो कर्जदार आया, मेरे बच्चों को भी गुलामी की सेवा करने के लिए पकड़ के ले जाने वाला है, मैं क्या करूं? मेरा पति सेवा किया है। तो एलीशा ने बोला, तेरे पास क्या है? बोले एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, बस अड़ोसी पड़ोसी के सारा बर्तन इकट्ठा कर है और तुम कुप्पी से तेल बर्तन में डालो और पूरा बर्तन भर जाने के बाद तेल बंद होगा। बोला उसके बाद वो लड़के अपने बच्चों को भेजा, अड़ोसी पड़ोसी में सारा बर्तन लाया, उसने वो तेल भरने लगा। भरते 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 पूरा बर्तन भर गया तो तेल बहना बंद हो गया।
अभी वो विधवा बोला बेटे को, बेटा एक और बर्तन, बोला बर्तन खत्म हो गया। फिर उसने जाके एलिशा को पूछा बर्तन भर के तेल आओ चुका है, अभी क्या करने का? बोला तेल बेचो, कर्जा मिटाओ, बाकी से तुम गुजारा दो। तो विधवा का परिपालन परिपोषण हुआ कि नहीं हुआ? प्राइज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तीसरा विधवा हम देखता है नया नियम में है, विधवा वो पति गुजर जाने के बाद विधवा हो गया। अभी एक बेटा था वो भी गुजर गया, तो क्या हो गया? अनाथ हो गया। ऐसा विधवा शायद वो मन में सोच रहा होगा अभी बच्चे को गाड़ने के बाद, इसकी अंतिम क्रिया करने के बाद, अंतिम क्रिया करने के बाद मैं भी जाके कहीं मर जाऊंगा, ऐसा शायद उसकी सोच होगा। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, ये मेरी अनुमान है। तो वो विधवा बहुत दुखी होकर जा रहा था, बच्चे को लोग लेके जा रहे, लोग कुछ नहीं कर पा रहे, लोग बोला हम गाड़ देंगे, इतना मदद कर सकता है। प्रभु आया उधर, उसको बोला वो बॉडी नीचे रखो और वो बच्चे को बोला बालक खड़ा हो जाओ, वो खड़े हो, विधवा से सौंपा, बोला इसके साथ तुम आनंद से जिंदगी बिताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए बाइबल में ये बात हमको साबित कर रहा है हमारा परमेश्वर को हमारी चिंता है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक घर में दो व्यक्ति आपस में चिंता करने लगेगा ना, वहां पर युद्ध चलता है, क्योंकि दोनों की चिंता हमेशा अलग रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बोलेगा तू मेरी विचार के अनुसार सोच, दूसरा बोलेगा नहीं मेरी विचार के अनुसार सोच। हम दोनों आपस में सोचने की बजाय हम परमेश्वर की सोच में जुड़ जाओ, क्या होगा? तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन आपको यीशु मसीह की प्रकाश देता है। यीशु मसीह कौन है आपके लिए? पहला आप ये जानना है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मेरे लिए भेजा हुआ मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मसीहा को आप जीवन में स्वीकारना है, तभी आपको पाप क्षमा मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल क्यों लिखा, उसका कारण, पहला कारण मैंने बताया, ये आपकी हृदय से निकल नहीं जाना चाहिए। किसी को मालूम नहीं है, कई लोग बाइबल पढ़ के बहुत बड़ा ज्ञानी है, बोलते हैं मैं 100 बार पढ़ा, 150 बार पढ़ा। पढ़ो, कितनी भी बार पढ़ो, वो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल आप पढ़ने के बाद यीशु मसीह आपको नहीं मिल रहा है तो उससे आपको कोई लाभ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप यूहन्ना उसकी 5 अध्याय उसके 46 वचन पढ़िए। यूहन्ना 5 के 46। मूसा ने किसके बारे में लिखा है? मूसा ने किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में लिखा। मूसा जो भी लिखा किसके बारे में लिखा? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह बोलता मेरे बारे में लिखा है। मूसा किसके बारे में लिखा? यीशु मसीह के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोगों को उसमें पढ़ते समय पर यीशु मसीह दिखता नहीं। दिखना है तो नया नियम में यीशु मसीह की आत्मा प्राप्त होकर के आप जब जूना करार में जाएगा वहां यीशु मसीह नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? आज अनेक लोगों को ये ज्ञान नहीं, इसलिए धोखा हो रहा है ना। आप लूक उसकी 24 अध्याय 25 से 27 पढ़िए। तो उसने उनसे कहा, हाँ। भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में अनुमति हो। यह अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय में लिखी बातों का उन्हें समझा दिया। किसके बारे में लिखा है? मुझे बोलना अपने बारे में बोले तो यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह खुद के बारे में ये सब जो भी लिखा है वो उनको व्याख्या करके समझाए, ये सब मेरे बारे में लिखा है। तो बाइबल के अंदर किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु के बारे में। उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण तक यीशु मसीह भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड।
समझ में आ रहा है? लोगों को ये ज्ञान नहीं है। लोग बाइबल, इसलिए बाइबल में से लोग क्या करता है, कोई 23 वचन संहिता पढ़ लेते हैं, नहीं तो कोई 19 वचन संहिता पढ़ लेते हैं, 119 पढ़ लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, पढ़ते रहते हैं। ऐसा पढ़ने से प्रभु यीशु मिलेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह का पूर्णता आपको मिलना है तो उत्पत्ति से लेकर के रिवलेशन तक, मतलब उत्पत्ति पुस्तक लेकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक जब आप पढ़ेंगे तब आपको यीशु मसीह की पूर्णता मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? एक व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसको सिर से लेकर पैर तक जानना है, तो उसका चरित्र पूरा पढ़ना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ के बारे में पढ़ करके वो व्यक्ति का पूरा परिचय नहीं मिलेंगे, या हाथ के बारे में पढ़ करके उस व्यक्ति का पूरा परिचय नहीं मिलेंगे। उस व्यक्ति को पूरा समझना है तो उसका सिर से लेके पैर तक पढ़ना है। यीशु मसीह का मस्तक से लेके पैर तक का चरित्र, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ जेनेसिस टू रेवलेशन, 66 बुक्स आपको पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई कठिनाई नहीं है, लोग पढ़ता नहीं है। जितना भी मैं कोशिश करता हूँ, आप कम से कम नया नियम 5-6 बार पढ़ो, उसके बाद उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करो। लोग पढ़ता नहीं, पहले बहुत अच्छा उत्साह से पढ़ाई करने वाले लोग भी बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का आगमन का चिन्ह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में आप जान लेना। एक और वचन पढ़िए, प्रेरितों की चरित्र 17 का 2-3। हाँ। उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद-विवाद किया और उनका पूर्ण पर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए से जी उठना आवश्यक था, और यही यीशु जिसके विषय में कथा सुनाता हूँ मसीह है। क्या बोला? यही यीशु जिसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ मसीह है। कौन है? तो प्रचार किसके बारे में करना? मसीहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग किसका प्रचार करता है? यीशु का प्रचार करता है। मसीहा का प्रचार करना, यीशु का प्रचार करने से लोगों को मसीहा नहीं मिलेगा। इसलिए केवल यीशु का नहीं, यीशु मसीह ही मसीहा ऐसा बोल के साबित करना चाहिए। आज लोगों का प्रचार केवल यीशु, चंगा करने वाला यीशु, छुटकारा देने वाला यीशु, यीशु के पास आओ, तेरे को वो मिल जाएगा, तेरे को ये मिल जाएगा। यीशु मसीह सूली पर जाने के बाद पापों का प्रायश्चित हुआ। जब दुनिया में चला, चंगाई चला, भूत प्रेत सब निकल गया, लेकिन पाप कब निकला? सूली पर जाके मर के जी उड़ने के बाद पाप का पूर्ण निवारण हो गया। तो धरती पर चल के सेवा किया प्रभु यीशु के बारे में नहीं, सूली पर जीवन कुर्बान करके जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु के बारे में हम प्रचार करता है। समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग आज मीटिंग में आता है, चंगाई मिल गया, बुखार ठीक हो गया, कान दर्द ठीक हो गया, सर दर्द ठीक हो गया, कमर दर्द ठीक हो गया, नौकरी मिल गया, शादी हो गया, बच्चा मिल गया बोल के चले जाता है, लेकिन वो स्वर्ग की राहों में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब नाश की ओर जा रहे हैं। ये सब कुछ चंगा होकर के भी कहा जा रहा है, नाश की ओर जा रहा है। आप किधर की ओर जाना चाहते हैं? नाश की ओर जाना चाहता है या स्वर्ग की ओर? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको स्वर्ग की ओर जाना है। सूली पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु जो आपका मसीहा है, वो आपके जीवन में आना चाहिए। इसके बिना आपकी जीवन बदलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप समझ लेना, है ना? प्रेरितों की चरित्र 18 का 5 पढ़िए। जब सीलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए, पौलुस वचन सुनाने के लिए यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। यीशु ही क्या गवाही दे रहा है? यीशु ही मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रकट कर रहा है यीशु कौन है? जगत का मसीहा, जगत का उद्धार करता है। हम सबको चाहिए, तुम मुस्लिम, तुम हिंदू, तुम कोई क्रिस्ती धर्म का क्यों ना हो, लेकिन आपको यीशु क्रिस्त मसीहा होकर मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन पढ़िए, उसका 18 का 28। क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण देने पर, पवित्र
पवित्र शास्त्र का प्रमाण देकर के सबूत देते हुए कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। सबके सामने निरुत्तर करता। इतना आप प्रभावशाली होना है। कौन है? यीशु मसीह। यीशु तेरा मसीहा है। पवित्र शास्त्र में आधारित होकर के उसको बोलना। बाइबल नहीं जानेंगे, बाइबल नहीं सीखेंगे तो कैसे बता सकता है? समझ में आ रहा है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। बात आपकी हृदय में आ रहा है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह आपकी जीवन में आया तो तुम दुर्बल नहीं हो सकता। आज तुम दुर्बल क्यों है? यीशु मसीह के बारे में जानता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो हम जब परमेश्वर के वचन व्याख्या करते समय पर सुनने वाले को जीवन की कर्ता प्रभु यीशु मसीह मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? आज यदि हम उसमें सफल नहीं हो रहे तो हमारा आत्मिक जीवन बहुत कमजोर है। मटका है, पानी नहीं तो क्या फायदा? मटका प्यास नहीं बुझा सकता। मटके के अंदर जो पानी है वो हमारा प्यास बुझाता है। थाली है, खाना नहीं है। थाली हमारा भूख नहीं मिटा सकता। थाली के अंदर आया वो खाना हमारा भूख मिटाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। वो थाली आप है, भोजन प्रभु यीशु, मटका आप है, पानी जीवन जल प्रभु यीशु। तो यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, आपका प्यास तो बुझ जाएंगे, आपका भूख तो मिट जाएंगे। वो जीवन का रोटी है, आप औरों का भूख मिटाना शुरू हो जाएगा, औरों का प्यास बुझाना शुरू हो। यीशु मसीह बोलता है जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जीवन का जल मैं दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम ही प्यासा है, हम दूसरे का क्या प्यास बुझा सकते हैं? हम ही थके हैं, हम दूसरे की थकावट कैसे दूर कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? ओके, आपको बात समझ में आया तो आपका आत्मिक जीवन में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन आप अधिक ध्यान करना चाहिए और वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्नति पाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था, तो अगले संडे को पूरा कवर करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 पॉइंट है कि वचन क्यों लिखा गया, वो उसमें से पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र क्रिस्त है। ये आप जानना है और उस पर विश्वास करके आनंद जीवन आप प्राप्त करना है। इसके लिए ये वचन लिखा। ये पहला पॉइंट है। बाकी 6 पॉइंट अगले रविवार को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना पूर्वान। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर रुकते हैं। इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दें।